नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बाफना आप सभी का स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की ताकत क्या होती है और डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी मिल सके। और इस वीडियो के आखिर में आपको एक क्विज कॉन्टेस्ट मिलेगा, उस क्विज कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें और हम लकी 5 विनर्स को हमारा जो आज का जो प्रेजेंटेशन है उसकी पीडीएफ फाइल हम फ्री भेजेंगे और एक लकी विनर को हमारा जो प्रो सेशन होता है, जो पेड सेशन होता है, उनमें उनको फ्री एंट्री मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे लकी विनर्स हैं जिनको हमने फ्री पीडीएफ फाइल भेजी है और फ्री प्रो सेशन भी हमने दिए हैं। तो आप भी उनमें से लकी विनर हो सकते हैं अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने टीम में और अपने लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ ये वीडियो स्टार्ट करूंगा। तो चलिए हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मेरे बारे में दे दूं। मेरा नाम दीपक बाफना है। इस इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में मैं लगातार 13 साल से काम कर रहा हूं। मैं इस बिजनेस में सेकंड जनरेशन हूं। इस बिजनेस की शुरुआत की थी मेरे फादर ने, जो महाराष्ट्र के पहले डिस्ट्रीब्यूटर बने थे। और हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग में कि अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से डेवलप कर लो, आपके नीचे अगर आप अच्छी टीम को डेवलप कर लो, तो आप रहो या ना रहो, आप काम करो या ना करो, फिर भी आपको एक सिक्योर इनकम आना शुरू होती है, जिसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज के टॉपिक की हम बात करेंगे व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति को या नए व्यक्ति को हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में या नेटवर्क के बारे में बताना शुरू करते हैं तो एक नए व्यक्ति की जो सोच होती है वो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर थोड़ी सी नेगेटिव होती है, क्योंकि वो बहुत सारी पोंजी स्कीम्स में या मनी सर्कुलेशन स्कीम्स में फंसे हुए होते हैं, या मार्केट में बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज जो काम कर रही हैं, उनकी वजह से उनकी जो सोच है वो नेगेटिव होना शुरू होती है। लेकिन जब हम उनको ठीक से समझाना शुरू करते हैं या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना शुरू करते हैं, या एक पोंजी स्कीम में या एक रियल डायरेक्ट सेलिंग में क्या डिफरेंशियल होता है उसके बारे में अगर हम बताना शुरू करें तो लोग धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे, आपके टीम में या आपके नेटवर्क में आना शुरू करेंगे। अब हम बात करेंगे नेटवर्क के बारे में कि नेटवर्क जो है वो कोई अलग चीज नहीं है, ये बरसों से सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा एग्जांपल हम लेते हैं एक परिवार के नेटवर्क का, एक फैमिली के नेटवर्क का। फैमिली में आप जैसे एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि फैमिली का नेटवर्क है जिसमें एक कपल है, फिर उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। तो कहीं न कहीं ये नेटवर्क की वजह से और आज हम भी यहाँ जो मौजूद है वो एक नेटवर्क की ही देन है। आगे हम सेकंड एग्जांपल लेंगे। जैसे अगर आप कॉर्पोरेट का नेटवर्क का एग्जांपल लें तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, फिर उसके बाद सीईओ है, फिर उसके बाद एडवाइजरी बोर्ड है, फिर उसके बाद अलग अलग फाइनेंशियल डायरेक्टर्स वगैरह आपको मिलेंगे। तो ये भी एक तरह का नेटवर्क है। फिर उसके बाद अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क को देखें, जो एक संस्था का नेटवर्क होता है जिसमें एक प्रेसिडेंट होते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, फिर अकाउंटेंट होते हैं, फिर ट्रेजरर होते हैं। इसमें भी बहुत सारी जगह पे आपको अलग अलग तरह का नेटवर्क आपको दिखेगा। उसके बाद अगर हम एग्जांपल लें बिजनेस नेटवर्क के बारे में तो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, सीईओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजर होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं, फिर उनकी टीम होती है। तो एक तरह का ये भी नेटवर्क है। अब मैं आपके सामने एक डायरेक्ट सेलिंग का नेटवर्क दिखाना चाहूंगा, जिसमें आप डायरेक्ट सेलिंग में जैसे आप जुड़ते हैं तो आप अपने लोगों को जोड़ते हैं, फिर अपने उन लोगों के थ्रू और लोगों को आप अपनी टीम में ज्वाइन करते हैं। तो ये भी एक टाइप का नेटवर्क है, कोई अलग काम नहीं है। थोड़ा सा आगे हम अगर देखें तो ये जो दुनिया चलती है वो पूरे नेटवर्क के ही बदौलत ही चलती है। आज जितने भी लोग कामयाब है, जितने भी लोग सक्सेसफुल है, वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी दिशा में नेटवर्क मौजूद है। जितना जिसका बड़ा नेटवर्क होगा उसकी उतनी बड़ी इनकम होगी। यानी अगर आपको बहुत बड़ी इनकम अगर आपको लेनी है तो आपका नेटवर्क आप बहुत बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, नेटवर्क आपका बड़ा होना चाहिए, तभी आप इनकम बड़ी जनरेट कर पाएंगे। उतनी बड़ी इज्जत होगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पूछें या लोग आपकी इज्जत करें तो आपका नेटवर्क का बड़ा होना बहुत जरूरी है। उतना बड़ा मान सम्मान होगा, आपको लोग मान सम्मान करेंगे, आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उतनी ज्यादा शोहरत होगी। अगर आप नेम फेम चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको नेटवर्क के बदौलत मिलने वाली है, जिसमें आपकी बड़ी इनकम होगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपका मान सम्मान करेंगे और आपको एक बड़ी शोहरत भी मिलना शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 से हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बॉलीवुड का एग्जाम्पल लें तो कोई भी मूवी हिट कब होती है, जब उसके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होते हैं, जब लोग उसे बहुत ज्यादा देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं सलमान खान जी का। सलमान खान जी कोई भी मूवी बनाते हैं तो वो मूवी जो होती है वो 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का बिजनेस इसलिए कर पाती है क्योंकि उनका उतना बड़ा फैन फॉलोइंग का नेटवर्क है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, जितना बड़ा आपका फैन फॉलोइंग होगी, उतना बड़ा बिजनेस आप कर पाएंगे, उतना बड़ा पैसा आप कमा पाएंगे। दूसरे एग्जाम्पल पे अगर हम देखें तो एक पॉलिटिशियन है। एक पॉलिटिशियन कब अपने पावर में आता है या कब उसको सत्ता मिलती है, वो तब मिलती है जब उनके जो वोटर्स होते हैं, वोटर्स का जो नेटवर्क होता है वो बड़ा होता है, तभी जाके वो
सारे वोट्स को ले पाते हैं या अपनी पोजीशन को वो सही जगह पे मेंटेन कर पाते हैं, तो वोटर्स का बड़ा होना या वोटर्स का नेटवर्क बड़ा होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर हम देखें कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है, जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे रतन टाटा का, तो रतन टाटा ने अपने ग्राहकों का नेटवर्क बनाया, अपने ग्राहकों का या अपने कस्टमर का नेटवर्क बनाया, तब जाके वो आज सक्सेसफुल है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कस्टमर बेस का नेटवर्क मौजूद है। तो ये सारे एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम बड़ा नेटवर्क अगर हम रखेंगे या अपनी फैन फॉलोइंग ज्यादा रखेंगे या अपने वोटर्स को ज्यादा रखेंगे या अपने कस्टमर्स बेस को अगर हम ज्यादा बड़ा रखेंगे, तो हम बड़े सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। लेकिन अगर हम एक आम परिवार की बात करें, तो एक आम परिवार के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जितने भी नेटवर्क अभी आपने देखे तो उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत सारा समय आपको देना पड़ता है। लेकिन एक आम आदमी के पास ना तो बहुत सारा पैसा होता है, ना बहुत ज्यादा समय होता है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप अपना नेटवर्क बनाएं या अपनी टीम को खड़ा करें, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है वो है डायरेक्ट सेलिंग का। आप डायरेक्ट सेलिंग को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं, एक बड़े अवसर के रूप में ले सकते हैं, और ये सारे फायदे जो मैंने आपको पहले बताए वो सारे अवसर आप ले सकते हैं अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अपनी टीम को निर्माण करना शुरू करें। तो डायरेक्ट सेलिंग में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें 0 सेटअप कॉस्ट है, इसमें आपको कोई चीज सेटअप नहीं करना पड़ता है, कोई चीज आपको लानी नहीं पड़ती है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि आपको कोई शॉप नहीं खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, कोई लाइसेंसिंग नहीं लेना है, कोई स्टाफ आपको नहीं रखना है, कोई इंटीरियर या फर्नीचर आपको नहीं करनी है, या कोई मार्केटिंग के लिए पैसा आपको खर्च नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग का कि इसमें 0 सेटअप कॉस्ट है, कोई भी सेटअप आपको लगाने की जरूरत नहीं है। डोंट हैव एनी प्रॉब्लम लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे आपको क्रेडिट कोई पेमेंट के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, अकाउंटिंग आपको नहीं करनी पड़ती है, स्पेस या रेंट आपको नहीं देना पड़ता है, स्टाफ की कॉस्टिंग आपको नहीं लेनी पड़ती है, इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे हम अगर कहीं जॉब करते हैं तो हमें पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, या क्या क्वालिफिकेशन है, या पहले कहाँ काम किया हुआ है, या अगर हम कोई बिजनेस स्टार्टअप करते हैं तो हमसे बहुत सारी चीजें या बहुत सारी डिटेल जानकारी ली जाती है। लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग शुरू करते हैं तब आपको एक समान अवसर मिलता है, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे आपको कभी नहीं पूछा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं है, पहले आपने कौन सी कंपनी में काम किया है या नहीं किया है, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, आप पुरुष हैं या महिला है, या कौन सी जात है, कौन सा धर्म है, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं पूछी जाती। हमारे पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम बड़ा काम करके दिखा सकते हैं। अब हम बात करेंगे पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क की क्या ताकत होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेटवर्क जो होता है वो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी देता है, उसके बाद आपको एक ग्रोथ देता है, और तीसरा जो है वो आपको फ्रीडम देता है। जैसे एग्जांपल अगर हम ले, सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? सिक्योरिटी इसमें इस तरह से मिलेगी कि आप इसमें आपकी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इस बिजनेस में सेकंड जनरेशन हूं। पैसिव इनकम, सबसे पहले मैं आपको इनकम के बारे में बता दूं कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम 2 टाइप की इनकम होती है। एक्टिव इनकम का मतलब यह है कि जिसमें आप एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, तब जाके वो एक्टिव इनकम आएगी। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, तो आप जब जाओगे तब जाके आपको सैलरी मिलेगी। कहीं पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जब आप अपने शॉप को ओपन करेंगे, जब आप बिजनेस करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन पैसिव इनकम एक ऐसी इनकम है जिसमें अगर आप कुछ समय अगर आप इन्वेस्ट कर लें, कुछ सिस्टम आप डेवलप कर लें जिसमें आपको जाना नहीं पड़े, लेकिन अगर आपने कुछ सिस्टम डेवलप कर लिया तो वो सिस्टम आपको वो इनकम जनरेट करके देता है। और डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अगर अपनी टीम को निर्माण कर लेते हैं, और एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि आपकी टीम में अगर 100 लोग हो जाते हैं और डेली अगर एक आदमी भी 1 घंटा काम कर रहा है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं 100 घंटे का काम होना शुरू हो जाता है, जो पैसिव इनकम के रूप में आपको इनकम देना शुरू करता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल ले ग्रोथ को लेके, तो यहाँ पे आपको लाइफ चेंजिंग एजुकेशन मिलती है। जैसे बहुत सारी जगह पे जहां पे आप काम करते हैं वहां पे आपको उस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड ही बात की जाती है, उस रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपकी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। आपको लोगों से कैसे बात करना है उसके बारे में सिखाया जाता है, आपको कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे अपलाइन की बात को आपको मानना है, या कैसे टारगेट्स के ऊपर आपको फॉलो करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। यानी पूरी लाइफ चेंजिंग एजुकेशन आपको मिलती है। आप अपने जीवन को बदलने वाली एजुकेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है या बिल्कुल कम रेट्स में आपको वो सारी ट्रेनिंग अवेलेबल होती है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रीडम की, तो हम कोई मशीन नहीं है जो 24 घंटे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रू फ्रीडम चाहिए तो ट्रू फ्रीडम 2 ही चीजों से मिल सकता है, जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो और बहुत सारा समय हो। आज अगर हम बात करें, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो टाइम की आती है, और पैसे का भी कहीं ना कहीं चैलेंज रहता है, क्योंकि हम जितने घंटे काम करेंगे उतने घंटे का ही सैलरी हमको मिलता है, उतने घंटे के वेजेस ही हमको मिलता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हो सकता है कि आप पैसा ज्यादा कमा लें, लेकिन पैसा ज्यादा कमाने के बाद भी आपके पास समय नहीं होगा कहीं पे भी जाने के लिए, कहीं पे भी आने के लिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग अगर आप करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास समय भी होगा और आपके पास पैसा भी होगा, तभी जाके आपको एक ट्रू फ्रीडम मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वो लगभग यहाँ खत्म होता है।
लेकिन हम आपके बीच में पिछला जो हमारा एपिसोड था या पिछला जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने एक डिजिटल ओपनिंग सेरेमनी के बारे में एक वीडियो डाला था, उसमें हमने अनाउंसमेंट किया था कि हम 5 लकी विनर्स को उसकी वो जो प्रेजेंटेशन थी वो फ्री देने वाले हैं। तो आज हम 5 लकी विनर्स के नाम अनाउंस करने वाले हैं जिनको फ्री पीडीएफ फाइल भेजी जाएगी, और एक लकी विनर को हमारे जो प्रो सेशन होते हैं, जो पेड सेशन होते हैं, उनमें उनको फ्री एंट्री दी जाएगी। तो हमारा पिछला जो सेशन था वो अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे आप जरूर देखिएगा, जो हमने एक डिजिटल ओपनिंग सेरेमनी की थी, ताकि आप भी अपने टीम में डिजिटल ओपनिंग सेरेमनी कैसे की जाती है उसके बारे में आप समझ सकें। तो मैं विनर के नाम अनाउंस करूंगा, उसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसको इस कॉन्टेस्ट में, जिसमें बहुत सारे नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे लोगों को 50 में से 50 नंबर्स आए थे, किसी को 40 आए, किसी को 30 आए, किसी को 20 आए। तो ऐसे सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अभी मैं आपके सामने 5 लोगों का नाम अनाउंस करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो है मिस्टर विपिन कुमार यादव, जो बिहार से हैं। सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, सर विनर के रूप में घोषित हुए हैं। उसके बाद नाम है मिस्टर सुरेश बाबू नलामती, जो आंध्र प्रदेश से हैं। उसके बाद नाम है मिस्टर राम पुकार राय, जो महाराष्ट्र से हैं। मिस्टर अविनाश अग्रवाल, जो वेस्ट बंगाल से हैं। मिस्टर सत्येंद्र यादव, जो झारखंड से हैं। इन सभी को बहुत बहुत बधाई। इन सभी को पीडीएफ फाइल जो है वो फ्री भेजी जाएगी। जो पिछला हमारा सेशन था उसकी पीडीएफ फाइल फ्री भेजी जाएगी। अभी मैं आपके बीच में एक लकी विनर का नाम अनाउंस करने वाला हूं, जिनको हम प्रो सेशन फ्री देने वाले हैं। तो उनका नाम है मिस्टर रवि प्रकाश, जो उत्तर प्रदेश से हैं। सर को भी बहुत बहुत बधाई, सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन के सर को हमारा जो प्रो सेशन है वो फ्री मिलेगा। आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जैसे हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए क्विज कॉन्टेस्ट है, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। और आज की जो ट्रेनिंग है उसकी रिगार्डिंग 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उन 5 सवालों को आपको सही जवाब देना है। तो जितने भी लोग उसके सही जवाब देंगे उनमें से 5 लकी विनर्स को हम फ्री पीडीएफ फाइल भेजेंगे, और एक लकी विनर को हम प्रो सेशन में फ्री एंट्री देंगे। आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और अपने टीम में अपने लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी सारी डिटेल या सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगले मंगलवार को हम फिर वापस मिलेंगे आपके साथ एक स्पेशल टॉपिक के साथ। जो हमने 7 जुलाई को एक डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम किया था, उसको हम वीडियो को लाइव करने वाले हैं। तो उस वीडियो को आप देखना ना भूलें। अपने टीम के जितने भी एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको भी उस वीडियो को जरूर दिखाइए, ताकि वो भी अपने टीम में एक डिजिटल सेलिब्रेशन प्रोग्राम कैसे किया जाता है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो अगले मंगलवार को हम सुबह मिलते हैं 9:30 बजे।